जय माता की, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको एक अपना नया टॉपिक लेकर आई हूँ और वो मंत्र से रिलेटेड है। वैसे मैं आपको सभी को ही नॉलेज देती हूँ दरबार में ऊपर बैठ के कि आप सभी ओम नमः शिवाय का जाप किया करें, लेकिन थोड़ा विधि विधान में आज आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह करना। कोई भी चीज़ है किसी भी मेथड से की जाती है वो तभी फलीभूत होती है, उसका तभी आप को उसका मिलता है, जो भी कुछ उसका फल मिलता है। तो जो भी है वो किसी इससे ही करनी चाहिए, मेथड से करनी चाहिए, किसी नियम से करनी चाहिए जिस तरह उसके नियम होते हैं। तो मुझे मेरा क्वेश्चन भी मुझसे ये किया था कि क्या अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते खाते बैठते सोते कर लिया करें तो वो भी क्या काउंट होता है हमारा, वो भी क्या भक्ति में काउंट होता है और भगवान उसमें भी कृपा करते हैं। देखो, भगवान तो क्षण क्षण में व्यापक है, कण कण में व्यापक है, हर अंश में व्यापक है। लेकिन आप जैसे भी उच्चारण करोगे वो आपका प्रभु के धाम में जाता ही जाता है। लेकिन इसका थोड़ा सा नियम होते हैं, थोड़ा सा होता है। जैसे कि अब ओम नमः शिवाय अगर हम बोलते हैं तो ये षडाक्षरी मंत्र बन जाता है, 6 अक्षरों का मंत्र हो जाता है। और अगर हम नमः शिवाय बोलते हैं तो ये पंचाक्षरी मंत्र हो जाता है। जो हमें षडाक्षरी मंत्र का उच्चारण करना होता है ये हमें सिद्धि दिलाता है शंकर भगवान की, शंकर भगवान के दूध दिलाता है, शंकर भगवान के धाम की यात्रा कराता है, प्रभु शंकर भगवान की कृपा करवाता है। तो ये जो मंत्र हमें है ये सिर्फ हमें आसन पर बैठकर ही करना चाहिए, ओम नमः शिवाय इस तरह करके, क्योंकि ओम लगाने से उसमें अधिक पावर और अधिक ऊर्जा बनती है और शरीर में भी ग्रहण होती है। और अगर आपने चलते फिरते करना है, उठते बैठते करना है, जाते आते करना है, कहीं सफ़र में करना है तो आप सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस तरह करके जाप करोगे आप, ठीक है। तब आप ओम नमः शिवाय शिवाय नहीं करेंगे। अगर आप उसमें ओम लगाते हैं तो आपको फिर वो उसकी ऊर्जा नुकसान देगी। और सामान्य रूप से आप नमः शिवाय का ही जाप करें। मतलब कि अगर आपने ऐसे करना है, जो घरेलू लोग हैं जो नहीं ज़्यादा षटकर्म जानते हैं, ज़्यादा नहीं क्रियाओं को जानते, ना ही शुद्धि आचरण आसन बंधन माला ये सब नहीं जानते हैं, वो इसको इस तरह ही करेंगे। जो मंत्र में इसमें मंत्र ये बहुत छोटा सा मंत्र है, देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा इसमें भगवान की, क्योंकि जो मंत्र होता है ना, जो भी इष्ट के नाम का वो मंत्र होता है ना, उस इष्ट की पूरी ऊर्जा और उस इष्ट का सारा निचोड़ उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया होता है, मंत्र में उसको किया होता है और वो मंत्र सिद्धि प्राप्त होता है। जैसे उसका कहीं भी गुणगान किया जाएगा, उसका उच्चारण किया जाएगा, वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती है, पॉजिटिविटी वहाँ आती है, देवी देवताओं का वहाँ वास होता है। आपके शरीर में कण कण में प्रभु का वास होगा, भगवान के दूत आपको प्राप्त होते हैं, शिव तत्व में आप विलीन होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको जब आप इसको मंत्र को उच्चारण करते रहोगे तो करने के बाद जैसे आपके आगे चक्कर पे भी जैसे कि स्तंभन शुरू हो जाता है, घर्षण शुरू हो जाता है, वहाँ वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। तो फिर आप वहाँ से देवी देवताओं के भी दर्शन करने शुरू कर देते हैं, भूत प्रेत भी आपको दिखने लग जाते हैं, मतलब पैरानॉर्मल शक्तियाँ आपको दिखने लग जाती है। ये आपकी पहले चरण की सिद्धि होती है। जो सिद्धि का पहला चरण होता है वो होता है, उसके बाद आगे की बातें होती हैं। जो ये कई बार कह देते हैं ना लोग कि हाँ मैं भी ऐसे कर लूँगी, मेरे को भी माता आ गई, मुझे भी भोलेनाथ आ गए, ये आ गए। तो इन सब पड़ावों से गुजर करके कहीं जा कर के सिद्धियाँ प्राप्त होती है। पहले तो पहला चरण ही करना बहुत मुश्किल होता है, इससे फिर आपका आगे चक्कर अच्छी तरह से खुलेगा तो आपको ये सब दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस मंत्र को जपने से आपको पंच तत्वों की भी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। पंच तत्व हो गए जैसे कि जल अग्नि भूमि आकाश वायु, इन सब चीज़ों की, ये सब आपके इसमें होने शुरू हो जाते हैं। इन सब की भी आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ये सब आपके अनुसरण में हो जाते हैं, आप इनको देख सकते हो, भांप सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। और काफ़ी संख्या में तो ये मंत्र चलते फिरते कर सकते हैं लोग, लेकिन आपको फिर नमः शिवाय ही बोलना पड़ेगा, है ना। फिर जैसे इसमें एक बेनिफिट ये होता है, आपका दिमाग की भी क्लिनजिंग होती है, दिमाग भी आपका साफ़ होता है, आपके दिमाग में फालतू के विचार नहीं आएंगे। अगर आप हर टाइम नमः शिवाय करते रहेंगे ना,
तो आपके दिमाग में फालतू के विचार नहीं आएंगे। और जब आपके दिमाग में फालतू के विचार नहीं आएंगे ना, तो फिर आप का जो मन है ना वो स्थिर हो जाएगा। जब आप ऐसी अवस्था में हो जाएंगे, फिर आपको आपके मन को ही जपने की आदत पड़ जाएगी। जब आपका मन स्वयं जपना शुरू कर देगा ना, मंत्र को जपना शुरू कर देगा मंत्र को, तो फिर एक खुद ब खुद आपके अंदर मन में अपने आप ही चलता रहेगा। उसके बाद चलने के बाद ये आपके रोम रोम में, अंग अंग में मतलब कि वो कर लेगा, वास कर लेगा। तो ये खुद जैसे ही आपके ऊपर कहीं से कभी कोई मुसीबत आती है, कहीं से कोई नेगेटिविटी आती है, कुछ भी आती है, आपको जैसे कुछ नहीं पता है, तो मन और आत्मा एकदम भाप जाती है ना इन चीज़ों को। तो ये खुद ही आपके अंदर अंतःकरण में, अंतर्मन में ना, ये अपने आप ही स्वतः ही चलना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो एकदम आपके शरीर की बॉडी से टच होकर और आपकी ऊर्जा को देख करके एकदम पीछे हो जाएगी, बैक कर जाती है। वो जहाँ से आई होती है उन्हीं के पास ही चली जाती है। तो ये एक छोटी सी मतलब कि मैंने आपको फॉर्म में छोटा सा बताया। छोटा तो छोटा नहीं है भी बहुत बड़ा है। अगर करो तो बहुत कुछ है, नहीं करो तो कुछ नहीं। मतलब आसान है, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बड़े सिद्धि साधना, बड़े बड़े मंत्रों को करने की ज़रूरत नहीं है। घरेलू लोग इन सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। सिद्धि विद्यों के द्वार बहुत बड़े होते हैं, बाकी प्रभु इच्छा पर होता है। चाहे तो वो एक कण में सबको सब कुछ दे दे, एक क्षण में सब कुछ दे दे। अगर ना चाहे तो बरसों भी लग जाते हैं। तो जैसे अब आप ये जाप करते रहोगे तो आप इस लोक में सुख सुविधा, ऐशो आराम, धन संपत्ति, हर चीज़ आपको मिलेगी। और आपको इन सब चीज़ों का आप आनंद उठा करके इस धरा से जाओगे, सब कुछ अपना भोग करके। अगर मृत्यु उपरांत भी आप शिवलोक जाओगे, उनके धाम जाओगे। जिसको जो भजता है उसी के ही धाम जाता है। जिसने प्रभु भजन किया है वो प्रभु के धाम जाएगा। शिव का किया है शिवलोक जाएंगे, दुर्गा का किया दुर्गा लोक जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने भूतों को भजा है, पिशाचों को भजा है, वो उन्हीं के ही लोक में जाएंगे। वो यहाँ भी नरक प्राप्त करेंगे और आगे भी जा कर के नरक ही प्राप्त करते हैं। उनका अपना इस ये जीवन भी खराब होता है और आगे आने वाला जीवन भी उनका खराब होता है। ठीक है, तो फिर जब आपकी मृत्यु होती है, मृत्यु उपरांत भी आपको अच्छे और उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में आपकी उत्पत्ति होती है। और आपको शिव की शक्तियाँ वहाँ भी आपके साथ पिछले जन्म की कमाई होगी, वो वहाँ भी आपके पास आएगी। और वहाँ आपकी वो हर तरह से, हर प्रकार से मदद करेगी। मरणोपरांत भी आप शिवलोक से जब आएंगे तो शिव के बाद वहाँ से भी अगर आपको दोबारा मृत्यु लोक में भेजा जाता है, तब भी आप उच्च कुल की प्राप्ति करेंगे और बिना दुखों से अपना जीवन व्यतीत करोगे। और यहाँ इस लोक में आकर के भी आप प्रभु भजन ही करोगे। ठीक है, फिर ये आपकी सिद्धियाँ विधियाँ आगे तक चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये मेरा आज का आपको टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। ये सिर्फ आपको मंत्र उच्चारण के लिए टॉपिक बनाया गया था। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप ये अपने जीवन में फॉलो करोगे और आप इसका अनुसरण करोगे। जैसे आपको बताया गया है वैसे आप करोगे। आप गलत तरीके से जाप नहीं करोगे। मंत्रों की बहुत महिमा होती है। अगर आप इसको उल्टा सीधा, उल्टा फुल्टा बोलते हो तो उसका भुगतान भी आपके जीवन में ही होता है। जो भी है, किसी की निगरानी में, किसी की मतलब कि साए में या किसी की नॉलेज लेकर ही मंत्रों में हाथ डालना चाहिए। मंत्रों का सही उच्चारण करना चाहिए। सही चीज़ से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होता है। आपका सही मार्ग पर जाना चाहिए। अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। जो अर्थ होता है वो होना चाहिए और पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए लोग गुरु बनाते हैं, गुरु उनको ये शिक्षा प्रदान करते हैं, इसीलिए लोग गुरु बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट आप ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ कि आपने सुना है इसको पूरा कि नहीं सुना है। ठीक है, बाकी आप ऐसे ही सुनते रहेंगे। मैं आपको ऐसी नॉलेज देती रहूँगी। जो मैं आपको नॉलेज दूँगी वो आपको जीवन से रिलेटेड ही दूँगी, ऐसे कोई मैं नॉलेज नहीं दूँगी। और आप उसको अपने जीवन में अनुसरण कीजिए, देखिए आपके जीवन में क्या क्या होता है। जय श्री महाकाल, जय।